नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैरूत विस्फोट के बारे में। बैरूत जो विस्फोट हुआ है अभी हाल ही में, आप लोगों को पता ही है, ये काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है दोस्तों। बैरूत यानी कि बैरूत विस्फोट के बारे में बात करें तो बैरूत विस्फोट यानी कि लेबनान नामक एक देश है। ये जो लेबनान नामक जो देश है इसकी राजधानी है बैरूत और यहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो ये विस्फोट का जो है आप चित्र देख सकते हो दोस्तों। और यह जो विस्फोट हुआ है, यह विस्फोट किस कारण से हुआ है, आज हम इसके बिल्कुल अच्छे से जांच करने वाले हैं। इसके कारण क्या हैं और इससे अभी देश में क्या प्रभाव पड़ेगा लेबनान में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं इस बैरूत के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये जो देश है ये है लेबनान नामक देश और इस लेबनान की राजधानी है दोस्तों बैरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बैरूत दोस्तों। और ये जो बैरूत जो है ये एक प्रकार का बंदरगाह है और ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पे बंदरगाह है बैरूत। ठीक है, और ये जो है राजधानी है लेबनान की और यहाँ पे हुआ है विस्फोट। किसके कारण हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैरूत जो विस्फोट हुआ है यह इतना भयानक विस्फोट था, यह इतना शक्तिशाली विस्फोट था कि इस विस्फोट की एक प्रकार से गूंज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो गूंज जो सुनाई दी है वो सुनाई दी है जो दोस्तों निकोसिया नामक शहर में। निकोसिया यानी कि साइप्रस, यहाँ पे एक देश है, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। उस निकोसिया में इसकी गूंज सुनाई दी है, यानी कि 250 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर है निकोसिया, वहाँ पे इसकी गूंज सुनाई दी है। तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि यह जो दोस्तों यह जो हादसा था या यह जो विस्फोट था यह कितना शक्तिशाली होगा, कितना भयानक विस्फोट होगा। और इसकी भयानकता का हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रकार से यह विस्फोट 3.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के बराबर था। यानी कि 3.3 रिएक्टर वाला जो भूकंप आता है, इस भूकंप जैसे यह भूकंप जैसे दहलाता है, मैं एक प्रकार से पृथ्वी को इसी प्रकार इसने दहलाया यहाँ पे, या इसी प्रकार इसने प्रभावित किया है दोस्तों इस क्षेत्र को। तो एक प्रकार से 3.3 रिएक्टर स्केल के भूकंप के बराबर जो है इसकी तीव्रता हम मान सकते हैं। ठीक है, और गूंज सुनाई दी है निकोसिया शहर और निकोसिया राजधानी है साइप्रस की। और यह हादसा हुआ है दोस्तों कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, यह हादसा हुआ है लेबनान की राजधानी बैरूत में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे यह हादसा होता है तो हादसा होने के बाद इस क्षेत्र में यहाँ पर मशरूम आकार के, कौन से आकार के दोस्तों, मशरूम आकार का जो धुआं जो है वह ऊपर उठना स्टार्ट होता है, आकाश में ऊपर उठना स्टार्ट होता है दोस्तों। और यहाँ पे मशरूम आकार के बादल बनाता है और इससे पता चलता है कि यह जो विस्फोट हुआ है यह किसका हुआ है, यह विस्फोट था अमोनियम नाइट्रेट का। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी गैस से मशरूम आकार के बादल बनते हैं। तो मशरूम आकार का धुआं या फिर मशरूम आकार के बादल बनाती है अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट के यहाँ पे बादलों का गुब्बार देखा लोगों ने। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो अमोनियम नाइट्रेट था यह कितना था, तो यह था दोस्तों 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था और इसका विस्फोट हुआ बैरूत शहर में। और इसके बारे में बताया जाता है कि जैसे यह विस्फोट हुआ तो 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे बेघर हो गए दोस्तों। ठीक है, 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, यहाँ पर बेघर हो चुके हैं। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो था इसके बारे में कि भाई ये जो विस्फोट है यह कहाँ पे हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लेबनान के बारे में कि लेबनान है कहाँ पे। तो लेबनान के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, लेबनान की स्थिति के बारे में बात करें तो लेबनान पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है जिसकी जनसंख्या लगभग
68.5 लाख है। बिल्कुल दोस्तों, पश्चिमी एशिया में है, ये ध्यान रखना। लेबनान शहर कहाँ पे है? पश्चिमी एशिया में है और भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन से सागर दोस्तों? भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी राजधानी है उसका नाम है बैरूत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेबनान मुख्य रूप से रोमन, अरब व उस्मानी तुर्कों व फ्रांस का उपनिवेश भी रह चुका है। रोमन लोगों ने यहाँ पे शासन किया है, अरबों ने और उस्मानी तुर्कों ने दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ साथ यह फ्रांस का उपनिवेश भी रह चुका है। फ्रांस का उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब अगर हम बात करें, जैसे भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, वैसे यह उपनिवेश था फ्रांस का। यानी कि फ्रांस ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? शासन किया है, ठीक है। अब जब इतने लोगों ने यहाँ पे शासन किया है, रोमन, अरब व उस्मानी तुर्कों और फ्रांसों ने, तो यहाँ पे या यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो यहाँ की जो जातीय जो है क्षेत्र जो है वो विविधता से भरा हुआ है। और विविधता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यहाँ पे 54%, 54% जो यहाँ की जनसंख्या है वह इस्लाम धर्म को मानती है और 40.7% जनसंख्या यहाँ पे ईसाई धर्म को मानती है दोस्तों, ठीक है। ये दो धर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। 54% इस्लाम व 40.7% दोस्तों कौन से हैं? ईसाई हैं। उसके बाद ये बताया गया कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध के समय फ्रांस का यह उपनिवेश बना था और 1943 में जो है फ्रांस से यह आज़ाद हो गया था, ठीक है। ये बात हुई हमारी लेबनान के बारे में। अब विस्फोट के कारण के बारे में बात करते हैं कि यह विस्फोट कैसे हुआ है। तो इस विस्फोट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो है इस लेबनान नामक देश में बैरूत जो बंदरगाह है, बैरूत जो शहर था, यहाँ पे एक वेयर हाउस था और यहाँ पे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, 2750 टन क्या है दोस्तों? अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे रखा गया था वेयर हाउस में। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे रखा गया था। क्यों रखा गया था, कैसे रखा गया था? तो इसके बारे में बताया गया है कि 2013 में जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहे एक शिप में तकनीकी कारणों से बैरूत बंदरगाह पर रोक लिया गया था, ठीक है। तकनीकी कारणों से यह बैरूत बंदरगाह पर रुका और जैसे ही बैरूत बंदरगाह पर जब यह रुका तो बैरूत बंदरगाह का जो प्रशासन था उसने यहाँ के या इस शिप के जो है जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए तो उन्होंने यह पता लगाया कि यह एक प्रकार से इलीगल था सारा का सारा अमोनियम नाइट्रेट। कहने का मतलब है शिप वाले अपने अच्छे प्रकार से साक्ष्य नहीं दे पाए कि वह इसको कहाँ पे ले जा रहे थे और किस यूज़ में इसको ले जा रहे थे। जब वह साक्ष्य के अभाव के कारण जो है इसको बैरूत वेयर हाउस में इसको रख दिया गया था। लगभग 2750 टन था दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है विस्फोट हुआ, 2750 टन में ही आग लगी है, ठीक है। और विस्फोट के कारण यहाँ पे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन, गंधहीन व क्रिस्टलीय पदार्थ है। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई गंध नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जल में अत्यधिक घुलनशील है। ये बात ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि अमोनियम नाइट्रेट कैसी है, रंगीन है, गंधहीन है व जल में अत्यधिक घुलनशील है, ठीक है दोस्तों। और ये बताया जाता है कि जब इसको जल में घोला जाता है और उस जल को गर्म किया जाता है तो या उस घोल को जब उस जल को गर्म किया जाता है तो उस गर्म जल के घोल से क्या बनता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, यानी कि लाफिंग गैस बनती है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को जब पानी में मिला करके गर्म किया जाता है तो वह लाफिंग गैस बनती है दोस्तों, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। उसके बाद आगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र है NH4NO3, NH4NO3। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NH4NO3 है दोस्तों, ध्यान रखना। बैरूत
जो अगर यहाँ पे आप बात करें तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बैरूत विस्फोट हुआ वह कौन सी गैस से हुआ है, तो यह अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और इसके बारे में बताया गया है कि इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग किया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में बताया गया है कि एक प्रकार से उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें नमी होती है और नमी होने के कारण जो है यह जल्दी मिट्टी में घुल जाता है, जल्दी मृदा में घुल जाता है और नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि करता है और पौधे के विकास में लाभदायक होता है दोस्तों। ठीक है, मिट्टी में ज़्यादा, या हम ये बोल सकते हैं कि मिट्टी में जो है जल्दी से घुल जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता है और पौधे के विकास में लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं दोस्तों इसके बारे में कि इससे पहले भी जो है अमोनियम नाइट्रेट से जो है 2-3 विस्फोट हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2013 में टेक्सास नामक स्थान पर जो है उर्वरक संयंत्र में एक विस्फोट हुआ था, और 2001 में फ्रांस के टुलूज़ नामक क्षेत्र में भी यहाँ पे विस्फोट हुआ था, लेकिन वह इतना भयानक नहीं था दोस्तों। ठीक है, अब इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे इस देश के ऊपर, तो इस देश के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेबनान नामक जो देश है, अमेरिका ने पहले ही इसके ऊपर व्यापार में प्रतिबंध लगा रखा है, और इसके ऊपर जैसे ही व्यापार में प्रतिबंध लगा है तो इसकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी पहले ही ख़राब थी। यानी कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1500 लेबनानी पाउंड की कीमत $1 से भी कम है। 1500 लेबनानी, ये यहाँ पे पाउंड का उपयोग करते हैं, तो 1500 जो लेबनान के जो पाउंड हैं उनकी कीमत $1 से भी कम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बेरोज़गारी के बारे में बात करें तो बेरोज़गारी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 30% जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, और 15 से 29 आयु के बीच के जो युवा हैं, 3 युवाओं में से केवल 1 युवा को ही रोज़गार मिला हुआ है। यानी कि 3 लोगों में से केवल 1 लोग को ही, या 1 व्यक्ति को ही क्या मिला है दोस्तों, रोज़गार मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में 137वें स्थान पर है लेबनान, यानी कि काफ़ी भ्रष्ट देश है। ठीक है, और कोविड-19 से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए जो है हम ये बोल सकते हैं कि लेबनान के लिए एक प्रकार से यहाँ पे और भी ज़्यादा भयानक स्थिति होने वाली है। बाकी भारत ने जो है घोषणा की है कि अगर लेबनान देश आता है कि भाई भारत उसकी आर्थिक मदद करे, तो भारत उसकी आर्थिक मदद ज़रूर करेगा दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, बैरूत विस्फोट के बारे में, लेबनान की राजधानी बैरूत दोस्तों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, और जितने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आई होप आप यहाँ पे एग्ज़ाम में सभी के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।